शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे पंचतत्व में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वो मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वो शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 बजे यूएन मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वो 100 साल की थीं। मंगलवार की देर रात सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत भी थी। मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्वीट करके दी। इसके बाद सुबह 7:45 पर अहमदाबाद पहुंचे। यहाँ से वो सीधे गांधीनगर के रायसड़ गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए। पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। मोदी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई। सेक्टर 30 स्थित स्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके भाई सोमा भाई भी उनके साथ मौजूद थे। हर बच्चे की तरह पीएम मोदी की दुनिया भी माँ के आंचल में बसती है। माँ से मिलकर मोदी आज भी एक बच्चे की तरह खिलखिलाते रहे हैं। माँ के हाथों का ही खाते हैं और माँ की बातें सुनकर खूब मुस्कुराते हैं। आज के मौजूदा समय में पीएम मोदी विश्वस्तरीय नेता हैं। सैकड़ों फोन कॉल्स, अनगिनत मुलाकात और मसलों का निपटारा, कई तरह की जिम्मेदारियां हैं जो आज पीएम मोदी अपने कंधों पर उठा रहे हैं। कई तरह के फैसले लेने होते हैं। कूटनीति से राजनीति सब कुछ संभालना होता है, लेकिन इन जिम्मेदारियों के साथ साथ वो एक बेटे का फर्ज भी बखूबी निभाते नजर आए हैं। मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब भी अपने जन्मदिन के मौके पर मां से मिलने आते थे और आज हर बड़े काम को करने से पहले मां का आशीर्वाद लेते हैं। मां के आशीर्वाद से ही पीएम मोदी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 17 सितंबर 2013 को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया था। इस दिन अपनी मां से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय फलक पर ऐसे छाए कि छाते चले गए। पीएम मोदी ने 2014 में जो करिश्मा किया था वो 2019 में बड़े चुनावी चमत्कार में बदल गया था। बीजेपी की दोबारा बम्पर जीत हुई। कार्यकर्ता जश्न में डूब गए, लेकिन देश जीतने के बाद पीएम मोदी सीधे मां के कदमों में आ पहुंचे। मां के आशीर्वाद से पीएम मोदी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए, लेकिन मौका जब जब मिला उन्होंने दुनिया को बताया कि उनकी आज का अस्तित्व अतीत में किए मां की मेहनत का ही नतीजा है। उन्होंने हर कामयाबी का श्रेय अपनी मां हीराबा को दिया। मां हीराबेन का पीएम मोदी के जीवन में कितना बड़ा स्रोत है, इसका जिक्र उन्होंने फेसबुक के एक कार्यक्रम में किया था। साल था 2015 और महीना था सितंबर। पीएम मोदी फेसबुक के टाउन हॉल कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान जब मां का जिक्र आया तो पीएम भावुक हो गए थे। मां से उन्हें किस कदर लगाव है, इसका जिक्र उन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के एक सवाल के जवाब में किया था। यही नहीं, पीएम मोदी कई मंचों से अपनी मां के बारे में बता चुके हैं कि उनका जीवन कितने कष्ट में बीता। पिता का देहांत हुआ तो परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी मां हीराबेन के कंधों पर आ गई थी और मां का वो कष्ट पीएम मोदी जब भी याद करते हैं उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। हाल ही में हीराबा ने अपनी उम्र के 100 साल पूरे किए। अगर उनकी मुश्किल भरी जिंदगी की बात करें तो पीएम मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी पहले वडनगर में सड़क पर स्टॉल लगाया करते थे। वहीं इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेचने का काम किया। पीएम मोदी के 4 भाई और एक बहन है। हीराबेन मोदी के पहले और सबसे बड़े बेटे का नाम सोमा मोदी है। सोमा मोदी गुजरात में हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। वहीं उनके दूसरे बेटे का नाम अमृत मोदी है। अमृत मोदी मशीन ऑपरेटर का काम करते थे। उनके तीसरे बेटे नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। वहीं उनके चौथे बेटे का नाम प्रहलाद मोदी है, जो एक दुकान चलाते हैं। हीराबेन के सबसे छोटे बेटे का नाम पंकज मोदी है, जो गुजरात सरकार के सूचना विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। वहीं हीराबेन की एक बेटी भी है, जिनका नाम वासंती बेन हसमुखलाल मोदी है। पीएम मोदी की मां हीराबा और पिता ने शुरू से ही परिवार के लिए तमाम कष्ट काटे। मां हीराबेन के काटे कष्ट ने ही एक ऐसा किरदार गढ़ दिया जो चाय बेचते बेचते देश का पीएम बन गया।
मां से मिले संस्कार और अनुभव से मिली सूझबूझ ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बना दिया। ये नाम भी गुमनामी की गलियों में खो जाता, लेकिन मां के आशीर्वाद ने मोदी को ना कभी झुकने दिया और ना ही कभी रुकने दिया। संघ से मिली सीख ने उन्हें खुद को और भी तराशने का मौका दिया। बीजेपी ने भरोसा और राजनीतिक कुशलता ने मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी 14 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2014 में दिल्ली के दरवाजे उनके लिए फिर से खुल गए। गांधीनगर से निकलकर मोदी लुटियंस की दिल्ली पहुंचे। 7 लोक कल्याण मार्ग उनका नया पता बना। इस पूरे चुनावी सफर में मां से उनकी मुलाकात बेहद सीमित रही। मां भी दिल्ली की गलियों से दूर छोटे बेटे के साथ छोटे से घर में गुजारा करती रहीं। लेकिन 15 मई 2016 को दुनिया ने फिर से मां बेटे के अटूट प्यार की तस्वीरें देखी। पीएम मोदी ने अपने सरकारी आवास पर मां को बुलाया था, लेकिन मां को पीएम आवास रास नहीं आया और वो फिर से गुजरात लौट गईं। अपने लाडले के घर मां का मन क्यों नहीं लगा, इसका खुलासा पीएम मोदी ने अक्षय कुमार को दिए अपने एक इंटरव्यू में किया था। पीएम मोदी ने कहा था, कभी मां को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे और फिर भी मां ने कहा, तू मेरे पास क्यों नहीं रहता, मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ, मैं गुजरात चली जाती हूँ। मैं अपने पुराने गांव के जो लोग मिलने आते हैं उनसे बातें होती हैं, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। माँ के लिए मोदी और मोदी के लिए माँ दोनों अनमोल है, ये रिश्ता अटूट है। इसलिए पीएम मोदी हर खास मौके पर माँ से जरूर मिलते हैं। 2019 में भी पीएम मोदी माँ हीराबा से मिलने पहुंचे थे। तब भी उन्होंने अपने लाडले को खूब प्यार किया। विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के दौरान भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे तो उन्होंने माता हीराबेन से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जब भी गुजरात के दौरे पर होते हैं तो हमेशा मां हीराबेन से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक है। भारत में पीएम मोदी का नाम आज बच्चा बच्चा अच्छी तरीके से जानता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में कई बार नरेंद्र मोदी विपक्ष के भी निशाने पर आए। यही नहीं, उनके कई फैसलों के बाद लोगों ने उनकी मां हीराबेन मोदी को भी निशाना बनाया। नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी मां हीराबेन मोदी से मिलने के लिए गुजरात जाया करते हैं। इस बात को लेकर भी कई बार नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा चुका है। वहीं नोटबंदी के दौरान हीराबेन मोदी जब एटीएम की लाइन में लगकर 2000 रुपए निकालने गईं, तो इस पर भी नरेंद्र मोदी को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी के लिए उनकी मां अहम है और अनमोल हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।